खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 और छात्र ऐड किए जाए, इसको लेकर हजारों छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों लोगों के धरने के दबाव से विजय किरण आनंद ने प्रतिनिधिमंडल को बात करने के लिए बुलाया है। SCRT लखनऊ पहुंचे छात्र ताकि 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड हो जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हुए अभ्यर्थियों 97/90 अंक पर पास सभी अभ्यर्थियों चाहते हैं कि इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर अधिकाधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध हो। 22,000 पदों को जोड़कर 1,37,000 पदों को पूरा किया जाए। हमारा अधिकार है कि नियुक्ति पाना, क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार 2 क्रमागत भर्तियों को निकाला गया है। अतः 68,500 भर्ती में बचे पद लगभग 26,000 हैं। अतः उन्हें उसी पार्ट के 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। हम योग्य हैं 65/60% अंक पाकर अभ्यर्थी से बाहर में हैं, अतः हमारे साथ न्याय किया जाए। वर्तमान में हम योग्यता के मापदंड में सबसे आगे हैं, अतः पदों की संख्या बढ़ाकर हमारे साथ न्याय किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे और मैं हूँ आपके साथ अन्ना कुमार। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने का जो मुद्दा था, उसमें अभी आला अधिकारियों ने छात्रों को अंदर बुलाया और क्या कुछ कहा, इसके लिए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि तिवारी है। और तिवारी जी, जो अंदर आपको जो बुलाया है सर ने, किस लिए बुलाया था आपको? हम लोगों ने अपना ज्ञापन और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी लिखित रूप में सर को दिया है और उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी कि ये जो 22,000 सीटें रिक्त हैं उनको 69,000 में ऐड करके हम सभी योग्य सफल अभ्यर्थियों को समायोजन दिया जाए, जिसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है और लिखित रूप से ज्ञापन दिया है। और उन्होंने फ़िलहाल तो हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात शीर्ष निकाय तक पहुंचाएंगे। अब आने वाले समय में पता चलता है कि ये किस तरीके से क्या डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, जिसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन हम अपना अनवरत धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरी तरीके से लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता तब तक। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप लगातार धरने पे बैठे रहेंगे? NCERT हम लोग यहीं NCERT पे लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे तब तक, जब तक कि हमारी मांगों को गवर्नमेंट लिखित रूप से नहीं मानती है, तब तक हम यहाँ बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से अपने धरने को सफल बनाएंगे और अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने हम जायज़ तरीके से रख रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं रख रहे हैं, इसलिए हमारी मांग को गवर्नमेंट को मानना ही होगा। अंदर आपकी जो अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कब तक कहा है कि हम योगी जी को आपकी बात पहुंचाएंगे? उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें कोई समय निर्धारित करके नहीं बताया है, इसलिए ही क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है, किसी तरीके से ये नहीं बोला है कि नहीं ऐसा होगा। इसलिए हम तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक कि हमारी मांगों को गवर्नमेंट नहीं मानती है। आपको क्या उम्मीद लगती है, योगी सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? मुझे योगी जी की सदाशयता पर पूर्ण विश्वास है। योगी जी ने योग्यता को बहुत महत्व दिया है और उनकी बदौलत ही हम बीएड अभ्यर्थियों को भी इस वैकेंसी में आने का मौका मिला है 2011 के बाद पहली बार। और हम विश्वास करते हैं कि हमारी मांग जब उन तक पहुंचेगी, वो इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे तो उसको वो आगे बढ़ाएंगे और हमारी बातों को समझते हुए हम योग्य अभ्यर्थियों को मतलब 22,000 सीटों को जोड़ करके हम सबको न्याय संगत तरीके से जॉब देंगे, नियुक्ति देंगे। जो आपका ये धरना चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा? और हाँ जी, हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि कितने लोगों का और आने की उम्मीद है, कितने छात्र और बढ़ेंगे? अभी भी हमारे साथ में बहुत सारे सदस्य जो हमारे साथी हैं आ चुके हैं और कल हमारी संख्या इससे 2 गुनी 3 गुनी होगी। चौथे दिन 5वें दिन तक हम 10,000 15,000 की तादाद पे पहुंच चुके होंगे। ये धरना ऐसे ही तब तक चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल हमने हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कोविड का भी ध्यान रखते हुए डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग एक दूसरे से निश्चित दूरी बना करके इस धरने को कर रहे हैं। हमने किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं है, हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं, हम बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से हमको अपने मतलब कार्य को भी कंप्लीट करना है और किसी को असुविधा भी नहीं देनी है और हम हर चीज़ कानून के दायरे में रहकर ही कर रहे हैं। नमस्कार, ये थी मेरे साथ निधि जी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की पीड़ित हैं, जो अपने संगठन के बारे में बता रही हैं। उसके बाद 22,000 सीट जोड़ने का मुद्दा हो उसके बारे में बता रही हैं। और भी हमारे साथ है लोग, उनसे भी बात करेंगे हम। आप लोग SCRT पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं योगी जी को
प्रणाम करना चाहूँगा, प्रणाम करता हूँ। और हम अपनी बात रखते हैं कि 69,000 भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ दी जाएं, जिससे सभी का भला हो जाएगा। इसमें योग्य शिक्षक भी हैं, भर्तियां भी हैं, सीटें भी हैं। बस सिर्फ आपका आदेश चाहिए, आप डिसीजन ले लीजिए। वैकेंसी में कितनी सीटें बची हुई हैं? वैकेंसी में जो भी सीटें बची हुई हैं और 68,500 की जो सीटें रिक्त हैं उसको 69,000 में जोड़ देने से हर प्रकार की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और हम जैसे लोग जो 40 वर्ष की कगार पे हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि उनका जो है बहुत अच्छा नंबर आने के बाद सुपर टेट में जैसे 108, 110, 115 आने के बाद भी ये मेरिट में नहीं बन पा रहे हैं, एक आध पॉइंट से डाउन हो रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी भला हो जाएगा और सभी का भला हो जाएगा। इस नाते अंत में मैं योगी जी से पुनः विनम्र निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि हम सबके साथ न्याय करें और 22,000 सीट को जोड़ दें। इसमें सभी का हो जाएगा और सभी लोग जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन सबको न्याय मिलेगा और हम सभी हमेशा आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकार आपकी मांगें नहीं मानती तो आप आगे का आपकी क्या रणनीति है? आगे की रणनीति सर ये है, कोविड लाइन की गाइडलाइन को पूरा करते हुए अनवरत धरना चलता रहेगा जी। और ना कितने लोग और आने की संभावना है धरने में? अभी तो सर चल रहा है ये, अभी इसमें असंख्य मतलब अनगिनत है। हाँ, कारवा शुरू हुआ है, ये तो आगे चलता रहेगा सर। कितने जिलों से बच्चे आए हुए हैं? पूरे 75 जिलों से। मैं तो जालौन जिला से हूँ, गोपाल द्विवेदी मेरा नाम है। 75 जिलों से हैं, सारे 75 जिलों से आए हैं सभी लोग। तो कुल मिला के आप लखनऊ में ठान के जाएंगे कि 22,000 लेके जाएंगे यहाँ से? जी सर, 22,000 लेकर ही जाएंगे। योगी जी हम लोगों की मांग को पूरा करेंगे, हमें पूर्ण आशा है। अगर उन्होंने मुझे कोविड से बचाया है तो हम ये समझते हैं कि वो हमें बेरोजगारी से भी बचाएंगे और हमें रोजगार देंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात योगी जी जरूर सुनेंगे और हम तो क्या सर पर ये मुझको मतलब 22,000 सीटें जरूर देंगे। चलिए धन्यवाद।